नमस्कार मित्रों, उदय सिंह नाम है हमारा और आप देख रहे हैं ई गुरुकुल 10.0 ई वे ऑफ लर्निंग। डिस्कस करेंगे आज क्लास 9th का टॉपिक नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4। 1.4 में पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है विजुलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। कह रहा है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का यूज करके 3.765 को नंबर लाइन पे दिखाइए। तो देखिए, हम सबसे पहले यहाँ पे ये देखेंगे, ये डिटेक्ट करेंगे कि ये नंबर हमारी होगी कहाँ। तो ये नंबर लाइन पे ये नंबर हमारी 3 और 4 के बीच में होगी। कहाँ पे होगी? 3 और 4 के बीच में। चलिए पहले हम ये नंबर लाइन अपनी बनाएंगे। देखिए पहले स्टेप पे द गिवन नंबर लाइन, द गिवन नंबर कौन सी नंबर है हमारी? 3.765। सबसे पहले हम ये देखेंगे जो हमारी नंबर है 3.765, ये 3 और 4 के बीच में होगी। तो पहले हम इसको नंबर लाइन पे देख लेंगे। पहले स्टेप पे हम बताएंगे द गिवन नंबर लाई बिटवीन 3 and 4, यानी कि 3 दशमलव कुछ है लेकिन 4 से छोटी है, तो क्या होगा? 3 और 4 के बीच में होगी। चलिए पहले हम अपनी नंबर लाइन पे 3 से 4 तक की नंबर दिखा देते हैं। इस बार मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वाली नंबर, इन दो पूरा नंबर लाइन ये वाली दिखाया हूँ, बाकी फिर हम 3 और 4 ही उठाया करेंगे। मीन जिन दो नंबरों के बीच में होगी आगे हम उसी क्वेश्चन को वहीं से उठा लेंगे। चाहो तो आप नंबर लाइन इस तरह भी दिखा सकते हो। तो हमने क्या किया, 0 1 2 3 4 5 6 7 तक के कुछ डिजिट ले लिए हैं, क्योंकि हमारी नंबर लाइन इन दोनों डिजिट्स के बीच में है। वो जो संख्या हमें दिखानी है 3.73 कुछ करके है, 3 दशमलव कितना नंबर दिखाना? 3.765, 3.765 3.765 को हमें दिखाना है। तो वो नंबर हमारी 3 और 4 के बीच में होगी। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे हम? दूसरे स्टेप में वो नंबर को लेंगे। देखो 3 और 5, 3 को हमने यहाँ जूम कर लिया है, 4 को यहाँ पे जूम कर लिया है, और इसके बीच में हमें सबको पता है कि इसके बीच में हमारे 10 इक्वल पार्ट होते हैं, 10 इक्वल पार्ट होते हैं। तो हम क्या करेंगे? 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो ये 3 को हम 3.0 भी लिख सकते हैं, लिख लेते हैं 3.0। ठीक है, 3.0 के बाद क्या आएगा? 3.1, फिर क्या आएगा? 3.2, फिर क्या आएगा? 3.3, फिर अगला वाला क्या आएगा? 3.4, फिर क्या आएगा? 3.5, फिर क्या आएगा? 3.6, फिर क्या आएगा? 3.7, फिर आएगा 3.8, फिर क्या है? 3.9, फिर क्या आएगा? 4.0। अब देखिए हम यहाँ पे ये भी चेक करेंगे कि हमारी अब नंबर कहाँ पे है। देखो नंबर क्या थी हमारी? 3.76, यानी कि 3 और 7 मीन्स 3.7 और 3.8 के बीच में अब ये नंबर हमारी होगी। कहाँ पे होगी? 3.7 और 3.8 के बीच में। हम इन दोनों को फिर से विजुलाइज करेंगे, इन दोनों को फिर से मैग्नीफाई करेंगे। हमने ये किया और यहाँ पे इसे ले लिया और इनको और बढ़ा दिया। फिर इनके बीच में हमें पता है इनके बीच में भी कितने खाने होंगे? 10। अब देखो 3.7 को हमने लिख दिया, 3.7 को लिख दिया 3.70। जीरो के लिए हम स्वतंत्र हैं, आराम से लिख सकते हैं। जीरो के बाद क्या आएगा? 1, 3.71, फिर क्या आएगा? 3.72, फिर क्या आएगा? 3.73, फिर क्या आएगा? 3.74, फिर क्या आएगा? 3.75, फिर क्या आएगा? 3.76, फिर क्या आएगा? 3.77, फिर क्या आएगा? 3.78, फिर क्या आएगा? 3.79, फिर क्या आएगा? 3.80। अब हम अपनी नंबर चेक करेंगे कि हमारी नंबर कहाँ पे है। तो देखिए हमारी नंबर क्या है, हमें नंबर दिखाना है, जो हमारी दिखाने वाली नंबर है, जिस नंबर को हमें दिखाना वो है हमारी 3.765। तो 3.76 पहले मार्क करो कहाँ पे है, ये है 3.76, यानी कि अब हमारी जो नंबर होगी 3.76 और 3.77 के बीच में होगी, यानी कि इन दोनों के बीच में होगी, यानी कि इस इंटरवल में होगी हमारी नंबर। हम इनको फिर से जूम करेंगे, इनको फिर से जूम करेंगे। जूम करने के बाद नंबर हमारी इस तरह से बन जाएगी। अब देखो 3.76 को हमने लिख दिया 3.760, फिर इधर वाली 3.77 को क्या लिख दिया? 3.77 को जीरो आगे लगा देंगे अपने आप, कोई दिक्कत नहीं, ना भी लगाओगे तब भी चलेगा। चलो लेकिन इधर लगा लेना, क्योंकि इधर से आपको नंबर का आगे और बढ़ानी है। देखो 3.760 के बाद क्या आएगा? 3.761, फिर क्या आएगा? 3.762, फिर क्या आएगा? 3.763, फिर क्या आएगा? 3.764, फिर क्या आएगा? 3.765, 3.765, 6 हो गया। 3.767, 3.768,
3.769, 3.777। अब हम अपनी वो नंबर मार्क कर लेते हैं, वो नंबर जो हमें निकालना था, क्या दिखाना था, 3.765। तो यहाँ पे आ रही ये पॉइंट है हमारा 3.765, ये हमारी नंबर है जिसको हमें विजुलाइज करना था, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के माध्यम से हमें दिखाना था। तो ये रहा हमारा नंबर, और इस तरह से हमें अगर कोई भी नंबर दे दी जाएगी तो हम उसे दिखा देंगे। मुझे लग रहा है कि कोई मुश्किल काम तो नहीं है, कुछ नहीं किया। सबसे पहले हमने ये देखा कि हमारी नंबर कहाँ कहाँ पे आ रही है, कहाँ कहाँ लाई कर रही है। नंबर क्या थी हमारी 3.765, नंबर क्या थी 3.765, यानी कि पहले क्लियर हो गया कि नंबर 3 से बड़ी है और 4 से छोटी है, यानी कि द गिवन नंबर लाई बिटवीन 3 and 4, यानी कि जो नंबर दी गई हमें 3 और 4 के बीच में होगी। 3 और 4 को हमने जूम किया, 3 को हमने लिखा 3.0 और 4 को क्या लिखा 4.0, 0.0 लास्ट में लगा ही देना, कोई दिक्कत नहीं, बिना सोचे समझे लगा देना। 3 को हमने लिखा 3.0, 4 को लिखा 4.0, फिर 0 के बाद 1 आएगा, तो 3.0 के बाद 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.0 पहले से। अब हम देखेंगे कि हमारी नंबर जो है 3.765 कहाँ पे होगी, तो वो क्या होगी, जो हमारी नंबर है 3.765 क्या होगी, 3.7 से बड़ी होगी लेकिन 3.8 से छोटी होगी, यानी कि इन दोनों के बीच में वेरी करेगी। तो हम बता देंगे यहाँ पे कि द गिवन नंबर लाई बिटवीन 3.7 एंड 3.8। अब मैंने क्या बताया था, 3.7 को 3.70 लिखना और 3.8 को क्या लिखना है हमें, 3.8 को क्या लिखना, 3.80, पॉइंट आगे 0 बढ़ा देना, कोई दिक्कत नहीं। फिर 1 है जहाँ पे, वहाँ 2 कर 1, जब जहाँ पे 0 है वहाँ 1 करेंगे, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9 और वो 80 कंप्लीट हो गया वहाँ पे, मीन्स 80 हो गया। 79 था, 79 के बाद क्या आएगा 80, तो वो तो पहले से हमने लिख लिया था। अब हम चेक करेंगे कि हमारी ये नंबर 3.765 कहाँ पर है। तो देखो 37 यानी कि 3.76 और यहाँ पे क्या है 3.77, मतलब कि इस वाली नंबर से बड़ी होगी और इससे छोटी होगी। हम इन दोनों को फिर से जूम करेंगे, 3.76 को हमने जूम करके यहाँ पे लिखा और 3.77 को जूम करके यहाँ पे रखा। चलिए, मैंने बताया था इस डिजिट के आगे आपको 0 बढ़ा देना आंख मूंद के, फिर उसी 0 के आगे 1, 1 के आगे 2, 2 के आगे 3, 3 के आगे 4, 4 के आगे 5, 5 के बाद 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, कंटिन्यू चलते जाना है। 10 यहाँ कंप्लीट हो जाता है तो वही 79 था, 69 था, 10 कंप्लीट होता है तो क्या हो जाता है 70 बन जाता है ना, 1 पॉइंट वहाँ पे बढ़ जाएगा। चलिए, वहाँ पे क्या हो जाएगा 69, 1 कंप्लीट होगा तुरंत बन जाएगा जाके ये 70, ठीक है, मीन्स 70 नहीं पढ़ेंगे इसे, पॉइंट के बाद एक डिजिट पढ़ते हैं। तो अब हम अपने नंबर को चेक कर लेते हैं, 3.76 कहाँ पे है, 3.76 यहाँ पे है, और ये नंबर हमारी होगी जिसको हमें सक्सेसिव मैग्निफिकेशन की मदद से दिखाना था, और इस तरह से हम आसानी से दिखा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। चलिए देखिएगा, कह रहा विजुलाइज 4.26 ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, कह रहा 4 डेसिमल प्लेसेस तक ले जाना है, यानी कि आपको दिखाना है 4.26, 2 डेसिमल प्लेस ये हो गए। अच्छा, इसके ऊपर बार लगा हुआ, बार का मतलब फिर से 26 रिपीट होगा, यानी कि आपको दिखाना है जो नंबर 4.2626। तो पहले आप देखो कि नंबर आपकी लाई कहाँ कहाँ कर रही है। ये क्या है, 4 से बड़ी है, 5 से छोटी है, यानी कि नंबर क्या है आपकी लाई कर रही है बिटवीन 4 and 5 ऑन द नंबर लाइन। द गिवन नंबर 4.26 लाई बिटवीन 4 and 5, 4 and 5 के बीच में लाई कर रही है ये नंबर, 4 and 5 के बीच में लाई कर रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 4 और 5 के बीच की लाइन को जूम करेंगे और 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। देखो मैंने बताया था 4 है तो इसे आप 4.0 लिखोगे, फिर उसके बाद 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 और ये 5.0 कंप्लीट हो गया 5। अब अपना नंबर देखो, हमें क्या दिखाना था 4.2626। तो देखो 4.2 दूसरा डिजिट पे सभी देखना हमें, 4.2, 4.3। अब हमारी जो नंबर होगी 4.2 से बड़ी होगी लेकिन 4.3 से छोटी होगी, ठीक है, क्योंकि हमें क्या निकालना, नंबर दिखाना 4.26। तो 2 डिजिट तक हम दिखा चुके हैं। अभी यहाँ पे देखिए 4.2626, आगे वाला भी 26 है। हम क्या करेंगे, हमारी नंबर जो होगी इन दोनों के बीच में होगी। कहाँ पे होगी, मीन्स 4.2 से बड़ी है लेकिन 4.3 से छोटी है, क्योंकि यहाँ पे डिजिट हमारा 2 ही है। चलिए हम फिर से जूम करेंगे इन दोनों डिजिट को, इन दोनों डिजिट्स को, यानी कि 4.2 और 4.3 को फिर से
फिर से जूम करेंगे, देखिए यहाँ पे 4.20, 4.21, 4.22, 4.23 हो जाएगा, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30 कंप्लीट हुआ। अब देखिए हमारा अगला नंबर कहाँ पे है, 3 डिजिट कंप्लीट हो गए हैं। कितने डिजिट कंप्लीट हुए, 3 डिजिट कंप्लीट हुए। अब देखिए 2 डिजिट कंप्लीट हो गए, देखो 4.26 हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, अब जूम करो, हमें क्या चाहिए, 4.26 से बड़ी है, लेकिन जो नंबर हमारी होगी वो 4.27 से छोटी होगी। क्योंकि अब ये कहोगे आप 7 से क्यों, से छोटी क्यों होगी, क्योंकि देखिए 4.26 से तो बड़ी होगी क्योंकि आगे भी है, लेकिन यहाँ पे डिजिट 7 नहीं है, 6 है। इसका मतलब कि 4.27 से ये नंबर छोटी होगी। अब हमें जूम करना है इन दोनों के बीच का पार्ट, हम जूम करेंगे। देखिए हमने जूम किया 4.26 से ये जूम किया, 4.27 को यहाँ जूम किया। मैंने बताया था इनके आगे आपको 0 रख देना है। फिर 4.261, 4.262, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये फिर से कंप्लीट हो गई 0। अब हमारी नंबर जो कहाँ होगी, 4.626, यहाँ पे मैं देखो कहाँ पे 2 है, ये है, और यहाँ पे होगी नंबर, और ये इन दोनों पॉइंट्स के बीच में होगी नंबर हमारी, इन दोनों के बीच में होगी। इनको हम फिर से जूम करेंगे, इनको जूम करेंगे। जूम करने के बाद पता चला कि ये नंबर हमारी, सॉरी यहाँ से आएगा, यहाँ से इन दोनों नंबर्स के बीच में है। अब देखो हम क्या करेंगे, ये है हमारा 4.2620, फिर इसको क्या लिखेंगे, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ये मैंने वहाँ ऊपर लिखा है क्योंकि जगह नहीं थी, आप सीधा भी लिख सकते हो अगर आपके पास जगह रहे। 4 के बाद 5, 5 के बाद यहाँ पे 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है, और फिर यहाँ से कंप्लीट हो गई नंबर। अब हमें दिखाना क्या था, 4.2626। चलिए पहले स्टेप में 26 देखो कहाँ पे, ये है, ये 2, 3 है, 4 है, 5 है, ये है नंबर हमारी, मार्क कर लेंगे। ये नंबर है जिसको हमें सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन की मदद से दिखाना था। तो कोई भी नंबर आएगी हमें उसे इसी तरह से दिखाना। सबसे पहले एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ कि पहले स्टेप पे आप काम क्या करोगे। सबसे पहला काम होगा आपको उस नंबर को देखना है किन दो इंटीजर्स के बीच में वो नंबर बिलोंग कर रही है नंबर लाइन पे। तो देखिए यहाँ पे हमें पता चला कि यह नंबर 4 और 5 के बीच में बिलोंग कर रही है। तो हमने क्या किया, 4 और 5 को उठा के जूम किया, 4 को यहाँ उठाया, 5 को यहाँ उठाया, 4 को लिखा 4.0, 5 को लिखा 5.0, फिर 0 के बाद 1 आया, 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9 और वो कंप्लीट हो गई नंबर हमारी। इसके बाद हमने ये देखा कि हमारी नंबर क्या है 4.2, 2 डिजिट तक तो कंप्लीट हो गई। अगला डिजिट क्या है 6, अगला डिजिट क्या है 6। तो हमें क्या करना है, ये 4.2 से बड़ी होगी नंबर, लेकिन 4.3 से छोटी होगी क्योंकि अब 3 कंप्लीट नहीं हो पाया यहाँ पे। क्योंकि अगर कंप्लीट हो गया होता 3 तो इसको हम 7 लिख देते, यानी कि 2.3 लिख दिया जाता, तब 4.3 लिख देते। यानी कि ये नंबर 4.2 से बड़ी है, यानी कि इन दोनों के बीच की है। हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में इन दोनों को जूम करेंगे। किसको 4.2 और 4.3 को। जूम करने के बाद 4.2 को लिखोगे 4.20 और इसे लिखोगे 4.30। फिर 0 के बाद 1 आएगा, 2 आया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और वो कंप्लीट हुई नंबर, यानी कि 29 थी, 0.29 थी, वो 30 हो गई, 30 हो गया। चलिए आप देखेंगे 26 के बाद अब हमारी नंबर क्या है 26, लेकिन 27 तो हमें दिखाना नहीं, मतलब कि नंबर हमारी इन दोनों के बीच में कहीं पे होगी, अभी निकल के आएगी अपने आप। फिर से हम जूम करेंगे इन दोनों को, फिर से जूम करेंगे और लाइन को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे और इसके बाद 26 के बाद इसे 0 लिखोगे, 0 के बाद 1 है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। देखिए 4.26 लिखा था, मैंने बताया था कि जितना भी नंबर वहाँ पे लिखा होगा उसके आगे 0 लगाओगे और इसके आगे भी 0 लगा दोगे। तो यहाँ पे हमने यही किया है। 4.27 लिखा था उसके आगे 0 लगाया, इधर 4.26 लिखा था उसके आगे 0 लगाया। 4.261, 4.262, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये कंप्लीट हुई नंबर यहाँ पे। फिर से अब नंबर देखना हमें कि नंबर हमारी कहाँ होगी। देखो 2 डिजिट तक मैच कर रहे हैं, 4.262, एक हमें 6 और चाहिए, और लेकिन यहाँ पे क्या है 3 हो रहा, कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे। तो हमारा नंबर जो होगा अब इन दोनों के बीच में होगा, यानी कि 4.262 और 4.263 के बीच में हमारी नंबर होगी। हम इन्हें फिर से जूम करेंगे और 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। चलिए हमने यहाँ पे जूम किया, लाइन आप सीधी खींचिएगा, ये लाइन आप सीधी खींचिएगा, परवलय मत बनाइएगा, मीन्स पैराबोला मत बनाइएगा। चलिए 4.2620, 0 के बाद मैंने बताया 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, ऊपर नीचे लिख रखी है नंबर 7, 8,
4.290 कंप्लीट हो गई नंबर हमारी। और देख लो हमारा कौन सा नंबर था 4.262। इस तरह से मैंने बताया था आपको कि सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन की मदद से हम किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, बेहद आसान होता है। चलिए, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए। और आज की अपनी एक्सरसाइज 1.4 में सिर्फ इतना ही है, कंप्लीट हुई 1.4, कल करेंगे 1.5। वीडियो को लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा इस लॉकडाउन सिचुएशन में बेहतरीन एकदम इंडिविजुअल ट्यूशन क्लासेस की तरह। जैसे आप पढ़ते हो और सारी चीज़ें समझ में आएंगी, जो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी स्क्रीनशॉट करके मुझे मैसेज ज़रूर करिएगा 9415057593 पर व्हाट्सअप करिएगा, मैं आपकी समस्या को सुलझाऊंगा, या मुझे आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।